सबसे पहले तो आपके पास एक ने अभी तक आपने जितने भी टेस्ट पेपर लगाए होंगे, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है वहाँ से अटेम्प्ट कौन सा देना आप? 24। 24। कैसी तैयारी चल रही है आप? अभी तो ठीक ही चल रही है। एनसीईआरटी से ऊपर पहुंची कि अभी एनसीईआरटी? नहीं, अभी एनसीईआरटी चल रही है, अभी स्टार्ट हुई है एनसीईआरटी। बीइंग ए गर्ल आप बात करें तो कैसा इन्वायरमेंट रहता है? अच्छा, मतलब हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आपका ज़ोरदार स्वागत है। यूपीएससी 2023 लास्ट कुछ टाइम रह गया है। इसी सीरीज में मेरे साथ दो एक्सपर्ट हैं। सर है प्रतीक सर, और जो कि डीयू के प्रोफेसर रह चुके हैं, और साथ ही वैभव सर जो कि मेंस और इंटरव्यू दे चुके हैं यूपीएससी का। बात करेंगे आज कि इन दिनों में आपको कौन सी रणनीति अपनानी है और कौन सी बिल्कुल नहीं अपनानी है। सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से डिलीवर होंगी। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल कंटेंट मैं आप तक डिलीवर कर पाऊँ। सर सबसे पहले आपका स्वागत। हेलो आपका सर सर बात करते हैं 2023 लास्ट टाइम रह गया है, तो सर उन एस्पिरेंट के लिए कुछ अपने इतने साल का अनुभव शेयर कीजिए सर, कि वो कैसे इन दिनों में अपनी रणनीति अपनाएं। देखिए, इस समय सबसे पहले तो हमारा आप सबसे यही अनुरोध भी है कि जितना आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है। आप चूँकि मेहनत काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, थोड़े समय बचे हैं, इस समय में जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करने पर ज़्यादा ध्यान करिए, और जितना हो सके अधिक से अधिक आपका, जैसे आपने अभी तक जितने भी टेस्ट पेपर दिए होंगे उससे भी एक आपको आइडिया लग गया होगा कि आपकी स्थिति क्या चल रही है। अभी कुछ नया पढ़ने से अच्छा ये है कि जो पढ़ा है उसे बार बार रिवाइज करें। इसके अलावा फुल टेस्ट को आप लगाते जाएं, और कुछ ऐसे एरिया होंगे जहां पर आपकी स्थिति अच्छी होगी उसको अपने अपने दिमाग में रखिए। बहुत ज़्यादा लोड लेके पेपर नहीं देने जाना है, क्योंकि आप ही नहीं, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, जो अच्छे जो विद्यार्थी हैं, उन सब के ऊपर दबाव है। उस दबाव को दूर रखते हुए जो अपने प्रेशर को जितना हैंडल कर लेगा, प्रेशर को जितना नियंत्रित कर लेगा, वो इस एग्जाम में सफल होगा। मेरा केवल आपसे यही कहना है। सर इस समय सबसे बड़ा दुविधा आ रहा है, बीइंग एस्पिरेंट मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, सब्जेक्ट वाइज जो मॉक टेस्ट हैं और फुल लेंथ टेस्ट हैं, क्योंकि बहुत लोगों का इकोनॉमी वीक है तो किसी का हिस्ट्री वीक है, तो वो सब्जेक्ट वाइज भी ध्यान दे रहे हैं। तो इन फुल लेंथ और सब्जेक्ट वाइज में कैसे कोऑर्डिनेट करें इन दोनों को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप अपने पूरे पेपर को देखते हैं तो क्वेश्चन का एरिया आपको समझ में आता है। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां आप स्ट्रॉन्ग जोन में होते हैं, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां आपकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं होती। सबसे पहले तो आपके पास एक ने अभी तक आपने जितने भी टेस्ट पेपर लगाए होंगे, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है वहाँ से आपके जो क्वेश्चन सही हो रहे होंगे उनकी संख्या अधिक होगी। जहाँ आपकी स्थिति कमज़ोर है वहाँ अधिक टेस्ट पेपर लगाने की ज़रूरत है। अलग अलग जो सेक्शनल टेस्ट है उसको लगाइए, लेकिन सेक्शनल टेस्ट के साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट भी लास्ट में लगाना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात एक और है कि सीसेट को बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा। सीसेट पे लगातार प्रैक्टिस करते जाइएगा, बीच बीच में जब आपको समय लगे। और आप इस समय अपने खाने और सोने पर भी ध्यान दीजिए। देखिए, पेपर की जो रणनीति उसमें केवल पढ़ना ही शामिल नहीं है, आपकी रूटीन इस समय बहुत बिगड़ जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे दोस्त जो इस समय खूब पढ़ रहे होंगे, 15 घंटे 16 घंटे। अब 16 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन बीच में क्या होगा कि आपके हेल्थ का कंसर्न कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी देखे हैं जो परीक्षा के एकदम आखिरी समय में उनके सामने एक स्थिति आती है कि उनका स्वास्थ्य ही नहीं काम कर रहा है या वो ठीक नहीं है। तो पूरी तरह से अपने आप को व्यवस्थित, आपने इतना पढ़ लिया है, सारी चीज़ें रिवाइज कर ली हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। केवल अपने ऊपर एक थोड़ा सा व्यवस्थित होकर काम करिए। जो एरिया अच्छा है उस पर अपने स्ट्रॉन्ग और पकड़ करिए, और जहां वीक हैं वहां पर आपने जो भी अपने पास आपके सोर्स होंगे, जहां से आपने अध्ययन किया होगा, वहां पर जाके अध्ययन भी कर सकते हैं और टेस्ट पेपर भी लगाइए। सर वैभव सर, थोड़ा आपसे बात करते हैं। आप इंटरव्यू दे चुके हैं, तो एस्पिरेंट को क्या सलाह देंगे कि वो चीज़ें जो ना करें इन दिनों में, कौन कौन सी चीज़ों से बचना है इनको? सबसे पहले मिश्रा जी, आपके जो स्टूडेंसी चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी को नमस्कार। बहुत कुछ तो प्रतीक सर ने ही बता दिया है। अब आपने पूछा है क्या नहीं करना चाहिए, तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए। जितना आपने पढ़ा है उतने को ही आप बार बार रिवाइज़ कीजिए। दूसरी चीज़,
कोई नई टेस्ट सीरीज़ मत उठाइए, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपने यूपीएससी के किए हैं उनको आप दोबारा से देखिए और ये समझने का प्रयास कीजिए कि यूपीएससी का जो फ्रेम है, जो उसके नज़रिया है क्वेश्चन पूछने का, वो कैसा है। आप उसी से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार कैसा पेपर आएगा। तीसरी चीज़, कोई आपका मित्र ये आपको कहे कि मेरे इस टेस्ट में या किसी दूसरी टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे कम आ रहे हैं, तो उसको ना सुनिए। आप अपने समय को बचाइए, अपने आप को क्लोज रखिए, किसी से मिलिए जुलिए नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आराम कीजिए या रिवाइज़ कीजिए और बाहर की सामाजिक दुनिया से कट जाइए। बस यही इसका एक मान लीजिए सफलता सूत्र है। तो सर जैसे 2024 या 2025 का कोई अपकमिंग बैच आपके श्रीमान IAS में आ रहा हो? अभी हमारे अप्रैल में ही स्टार्ट हुआ है, 17 और 18 अप्रैल से हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी, दोनों ही बैच हमारे चलते हैं। हिंदी मीडियम बैच सुबह चलता है, सुबह 11:30 से 1:30 बजे तक, और इंग्लिश मीडियम शाम को 5 से 7। और जो हमारा नेक्स्ट मंथ है मई और जून, उसमें भी अपकमिंग बैचेस हमारे स्टार्ट हैं। हर 15 दिन पे एक बैच स्टार्ट होता है और 2024-25 के लिए जो बैचेस हैं अलग अलग लेवल पे है। तो गाइस सीधे मैं क्लासरूम से आपको रिपोर्ट करता हूँ कि कैसा स्टूडेंट का यहाँ पे इन्वायरमेंट रहता है और साथ ही बच्चे कैसे स्टडी कर रहे हैं, कितने घंटे, और मेंटरशिप का यहाँ पे क्या प्रोग्राम होता है। क्या नाम है आपका? ज्योत्सना राज। ओके, कब से तैयारी कर रही हैं? मुझे 1 साल हो गया, पर अभी ज्वाइन क्लास अभी किया है। तो श्रीमान IAS की कोचिंग में आप पढ़ाई कर रहे हो, क्लासरूम में पहले तो बीइंग ए गर्ल आप बात करें, कैसा इन्वायरमेंट रहता है? अच्छा, मतलब अच्छे सब सर पढ़ाते हैं। और क्या, कितने घंटे आप पढ़ाई यहाँ पे करते हैं? अभी मुझे मतलब अभी मैंने कोर्स लिया ही है, तो मुझे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, तो मैं अभी बस क्लास करती हूँ, फिर मैं चले जाती हूँ। अगर एक मार्केट में इतनी सारी कोचिंग है, बात करें कि आपने श्रीमान IAS को ही क्यों चुना, तो क्या बताना चाहेंगे? मेंटरशिप यहाँ का मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, प्लस क्लास मतलब टीचर्स भी अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति जी, कब से आप यहाँ तैयारी में 1-1.5 साल से कर रही हूँ। अटेम्प्ट कौन सा देना आप? 24। कैसी तैयारी चल रही है आप? अभी तो ठीक ही चल रही है। NCERT से ऊपर पहुँची कि अभी NCERT? नहीं, अभी NCERT चल रही है, अभी स्टार्ट हुई है NCERT। तो मैम क्लास का माहौल कैसा रहता है, अगर बात करें आप एक गर्ल्स के ओरिएंटेड बात करें तो? ठीक रहता है, माहौल अच्छा रहता है एकदम। हाँ, यहाँ की खास सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आपने श्रीमान IAS को क्यों ज्वाइन किया? इतनी कोचिंग है मार्केट में, बहुत नाम भी है उनका, फिर क्यों? एक तो मैं ट्रूली बताऊँ, सबसे बड़ी बात यहाँ एकदम ऐसा लगता है कि हम अपने बोल नहीं पा रही, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। हाँ, वैसे ही बैठे हैं और यहाँ पे मतलब बच्चे टीचर से आराम से हम बात कर सकते हैं। सर स्वागत है आपका, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनमोल जायसवाल है। कि कब से तैयारी कर रहे हो आप, और अटेम्प्ट कौन सा देना आप? मैं अभी तो 2-3 महीने पहले यहाँ पे आया हूँ दिल्ली में। इसके पहले मैं इलाहाबाद में तैयारी करता था। इलाहाबाद और मुखर्जी नगर में क्या अंतर सबसे बड़ा नज़र आया आपको? वहाँ पे जैसे वहाँ पे माहौल नहीं बन पा रहा था उतना, और कोचिंग भी उतना अच्छी है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे। कैसा माहौल चाहिए आप? मतलब कोचिंग उतना ही थी नहीं अच्छी से, तो इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। ठीक है, क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा लग रहा है? आपने इलाहाबाद जो कि UPPCS का हब माना जाता है, वहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं वहाँ पे जो कि काफ़ी यहाँ से तैयारी करके वहाँ जाके कम पैसे में वहाँ अपनी तैयारी कर रहे हैं, और आपको वहाँ अच्छा नहीं लगा और आप यहाँ आए। सबसे खास बात बताइए कि आपने श्रीमान IAS को ज्वाइन किया हो। यहाँ पे जैसे कोई भी डाउट होता है डायरेक्ट हम सर से जाके बात कर सकते हैं, और यहाँ पे फैकल्टी भी सब कुछ अच्छा है, टीचर्स भी अच्छे हैं, पढ़ाया जाता है, अच्छे से समझाया जाता है, बच्चों को समझ में आ जाता है। तो सर आपको स्टडी मटेरियल क्या क्या मिलता है यहाँ से कोचिंग? यहाँ से जो स्टडी नोट्स बनवाए जाते हैं, और सर जो अलग से हमको मटेरियल्स देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, कुछ परचेज भी कर लेते हैं बाहर से, उन्हीं सब के आधार पे हम लोग स्टडी करते हैं। सर मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो कोचिंग मॉक टेस्ट आपको कराती है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी आपके स्कोर क्या आ पा रहे हैं? अभी तो स्कोर हमारा 50 के एवरेज में रह रहा है, 50-50। तो 23 वाला अटेम्प्ट देंगे कि नहीं देंगे? जी दूंगा। देंगे 23 वाला। PCS का कैसी चल रही तैयारी? अच्छी चल रही है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।